मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगली बार जब आप अपने किचन में रसोई गैस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। आप जानते हैं लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनका खाना किस तरह से बनता है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रेरक कहानी है। लद्दाख में एक ही एलपीजी सिलेंडर बॉटलिंग स्टेशन है और वहां पर 12 महिलाएं काम करती हैं। सिर्फ 12 महिलाएं, याद रखिए, एक भी पुरुष नहीं है। और इन 12 महिलाओं के ऊपर उस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की पूरी जिम्मेदारी है। ये सभी महिलाएं अपने घरों से रोज सुबह तैयार होकर कई किलोमीटर दूर बने इस बॉटलिंग स्टेशन पर आती हैं, और जब आती हैं तो इनके सीने में जो दिल धड़क रहा होता है वो देशभक्ति से ओतप्रोत होता है, क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि इन 12 महिलाओं का रोज उस एलपीजी बॉटलिंग स्टेशन तक पहुंचना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर वो एक दिन नहीं पहुंचेंगी तो वहां पर काम रुक जाएगा, और काम रुक जाने का मतलब है कि ये बॉटलिंग स्टेशन जिससे सैनिकों का खाना बनता है, यहां से सप्लाई होने वाले गैस सिलेंडर्स पे ही वहां सीमा पर तैनात 50,000 सैनिकों का खाना बनता है। अगर कभी वहां ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो वहां तक का रास्ता रुक जाता है। अक्सर ये महिलाएं वहां नहीं पहुंच पाती, कई बार सिलेंडर बनने के बाद भी सैनिकों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए एक एक दिन काम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आज काम कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन ही काम कर पाए, 3 दिन ही काम कर पाए। और सारी की सारी महिलाएं, ये इंडियन ऑयल द्वारा संचालित एक ऐसा बॉटलिंग स्टेशन है जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, अगर ये बॉटलिंग स्टेशन बंद हो जाए, इन 12 महिलाओं में से ज्यादातर महिलाएं या कुछ महिलाएं भी, जैसे हम आप अक्सर दफ्तरों से छुट्टियां ले लेते हैं, वैसी छुट्टियां ले लें तो क्या होगा? सैनिकों को गैस की सप्लाई नहीं जाएगी। ज्यादा जाहिर है, क्योंकि तापमान कम होता है इसलिए गैस ज्यादा लगती है, खाना देर से पकता है, मौसम ठंडा है, तापमान कम है, गैस की सप्लाई रेगुलर होनी होती है। ऐसे में इन 12 महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मुझे कहानी आपसे शेयर करनी चाहिए, कि कहीं पर भी किसी पुरुष को अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं समझी गई, क्योंकि ये सारी 12 महिलाएं अपने घरों से अपना काम सुबह पहले खत्म करती हैं। कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज कर आती हैं, कोई अपने घर पर पूरा खाना पका कर आती हैं, और ये लेह से काफी दूरी पर है, करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। सबकी सब महिलाएं सुबह सुबह तैयार होती हैं, अपने घर को और घर के लोगों को जिम्मेदारी देती हैं, और फिर निकल पड़ती हैं देशभक्ति से ओतप्रोत इस काम के लिए। क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो गैस स्टेशन नहीं पहुंची तो हो सकता है सिलेंडर्स आगे नहीं जाएंगे, और सिलेंडर्स आगे नहीं जाएंगे तो हमारे सैनिकों को खाना नहीं मिलेगा, और सैनिकों को खाना नहीं मिलेगा तो हमारी जीवन रक्षा, हमारे देश की रक्षा कैसे करेंगे? सोचिए क्या जज्बा होता होगा। ये वाकई एक ऐसी कहानी है। और इन महिलाओं ने यह भी कहा कि अब वो अक्सर अपने मिलने वालों को रसोई गैस की कीमत भी समझाते हैं। कीमत पैसों से नहीं है, कभी व्यर्थ जल रही हो तो उसे बंद रखें, क्योंकि आपको नहीं मालूम ये जो सप्लाई लेह लद्दाख तक जाती है, वहां से जो बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर्स तैयार होते हैं वो भी बहुत लंबा सफर तय कर उनके सैनिकों तक पहुंचते हैं। और इस पूरी सप्लाई को सुचारू रखना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है। अक्सर मौसम खराब होने की वजह से बहुत कुछ होता है। तो अगली बार जब आप अपने घर में रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि इस देश में एक बॉटलिंग प्लांट ऐसा भी है जहां सिर्फ महिलाएं हैं, और वो सारी महिलाएं ये मेक श्योर करती हैं कि बॉटलिंग प्लांट चलता रहे, ताकि हमारे देश की सुरक्षा में लगे जवानों को खाना मिलता रहे। और वो जिस तरह से, जिस जज्बे से काम कर रही हैं, मैं खुद उन्हें सलाम करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार उनके बारे में भी ज़रूर सोचिए। और सोचिए जब महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते हैं समाज में, कितना बड़ा काम कर रही हैं महिलाएं। उम्मीद है ये कहानी से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और ये कहानी नहीं है, असलियत है। हम सबको भी अपने देश के लिए जैसे भी हो सके कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे देश के सैनिकों का। उसको समझिए और फिर आगे बढ़िए।